है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बिहार दरोगा 1799 के स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जनगणना से संबंधित पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही साथ हम देखने का प्रयास करेंगे इसकी कंप्लीट सिलेबस को। इस वीडियो को देखने के बाद जनगणना से संबंधित सभी प्रश्न आपको दिख जाएंगे जो अभी तक बिहार एसआई में पूछे गए। उसके बेसिस पे आप तैयारी करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो हम पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम इसका पूरा कंप्लीट सिलेबस देख लेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलिए बिना समय बर्बादी के चलते हैं। तो दिखाते हैं आपको पहला ही प्रश्न। ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां की न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज की गई तो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। देखिए जनसंख्या घनत्व कैसे व्यक्त किया जाता है कि 1 किलोमीटर एरिया में लंबाई चौड़ाई मिला करके उसमें कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं तो उस हिसाब से उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो बिहार का देश का जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब जनगणना की बात करें तो 2011 की ये जो जनगणना है ये अपने क्रम की 15वीं जनगणना है। अगर 10 के क्रम का पूछा जाता तो ये 14वीं जनगणना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की ये 7वीं जनगणना है। वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? कमेंट करके बताइए। उनका नाम है मृत्युंजय नारायण। ठीक है, तो हमने बता दिया आपको। अब देखिए ये एक समय था, मतलब ये बहुत पहले का क्वेश्चन है। ठीक है, 2008 मुझे लगता है 2008 या 12 में जो हुआ था ना उसका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के हिसाब से भारत की जनसंख्या कितनी है। तो 2001 के हिसाब से देखिए उस टाइम है 1029 करोड़ इसकी 1029 मिलियन में जनसंख्या थी। 2011 की जनगणना में तो ये भारत की जनसंख्या इतनी है। भारत में पहली बार जो जनगणना हुआ 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, लेकिन ये नियमित नहीं था। 1881 से जो है 10 वर्ष पर हो गया, जिसको कि नियमित जनगणना कहते हैं, और ये हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में। अब देखिए फिर 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो देश में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ का है? उत्तर प्रदेश है। इसके बाद देख लेंगे कि 1 नंबर पे आपको उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र हो गया, फिर 3 नंबर पे बिहार है, 4 नंबर पे हो गया, चौथा नंबर पे बंगाल और 5 नंबर पे जो है आंध्र प्रदेश है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल देखा जाए तो पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% है। हीरा का पूर्णांक कितना है? वो भी 2.42% है। विश्व की कुल आबादी का करीब 17.5% लोग जो है भारत में रहते हैं। पूरा एक्स्ट्रा फैक्ट कवर करते चलते हैं ताकि आपको आगे और आसान हो जाए। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाता तो सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा आपका राजस्थान। जनसंख्या में देखा जाए तो यहाँ करीब 16% लोग जो है उत्तर प्रदेश में रहते हैं देश की कुल जनसंख्या का। देखिए बिहार का साक्षरता दर 2001 की जनगणना के हिसाब से उस टाइम का है। इस क्वेश्चन का अभी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पैटर्न समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखेंगे 2001 में तो जो भी था ये 47.53 है, लेकिन 2011 से रिलेटेड क्या सब क्वेश्चन बन सकता है बिहार से? तो देखिए बिहार में कुल साक्षरों की जो साक्षरता प्रतिशत है वो कितना है? 61.8% है। 61.8% जो है साक्षरता है, जिसमें पुरुष साक्षरता कितना है? 71.2% है पुरुष साक्षरता। और महिला साक्षरता की बात करें तो ये कितना है? 51% है, 51.5%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है ये रोहतास है, और सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है पूर्णिया है। ये देख लेंगे 1275 पीटी में सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन है? पूर्णिया। अब देखिए सबसे कम साक्षरता महिला में करेगा, न्यूनतम साक्षरता दर महिला में सहरसा, और पुरुष में अगर पूछा जाएगा न्यूनतम साक्षरता कहाँ का है तो पूर्णिया का है। साक्षरता की दृष्टि से देश में इनका 35वां क्रम है बिहार का, और सबसे अधिक साक्षर कहाँ है? महिला रोहतास में। और महिला साक्षरता सबसे कम कहाँ है? हरियाणा में। ओवरऑल साक्षरता सबसे कम कहाँ है? पूर्णिया में। पुरुष साक्षरता सबसे कम कहाँ है? पूर्णिया में। तो पूर्णिया में देखिएगा कि साक्षरता कितना है, जो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है पूर्णिया कितना है? 51.1%। अब देखिए 2001 की जनगणना के हिसाब से बिहार की कुल जनसंख्या कितना है? देख रहे हैं ये उस टाइम पूछा गया। तो 2011 के हिसाब से पूछा जाए तो 10,40,99,452। इस डाटा को आप याद रख लेंगे, ये पूछा गया है प्रश्न में। ठीक है, बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि 2011 के हिसाब से देश की जनसंख्या मतलब बिहार की जनसंख्या कितना है? 10,40,99,452 जो है देश की मतलब बिहार की जनसंख्या है।
अगर बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का पूछा जाए तो करीब 8.6% है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या करीब 16% है। बिहार का जनघनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है तथा जनसंख्या घनत्व देश के राज्यों में पहला स्थान है। ठीक है, जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर देखिएगा बिहार में तो करीब 25.4% है बिहार का जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर। कुल जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। औसत वार्षिक वृद्धि अगर बात करें तो बिहार का जो औसत वृद्धि रहा ये वार्षिक 2.54% का है। बिहार का कुल क्षेत्रफल ये भी पूछा गया, 1275 में ही पूछा गया था कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर जो है मधेपुरा का है 31.1%, जबकि न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर जो रहा गोपालगंज का रहा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है पटना का, लेकिन न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा, शेखपुरा। शेखपुरा जो है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है ये पश्चिमी चंपारण है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है शिवहर है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है शिवहर का कितना है, 1882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है कैमूर या भभुआ है, 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखिए जनसंख्या घनत्व पता है ये पूरे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला कोई जिला है तो ये शिवहर है, 1882। ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत की बात मैं कर रहा हूँ। हालांकि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व अगर पूछा जाए तो वो दिल्ली का है, कितना है, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन दिल्ली के आपका राज्य नहीं है, दिल्ली के आपका यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे जितना भी आपको बताया इससे क्या आपको बिहार का एक स्टैटिक पोर्शन भी आपका कवर हो गया और जनगणना भी कवर हो गया। एक बार में याद नहीं होगा, आपको 2 बार 3 बार इस वीडियो को चाहे तो सुन सकते हैं। हम कोई भी फिजूल बात नहीं करेंगे कि जिससे आपको कोई नुकसान हो, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात होगी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, देखिए 73 नहीं है, मतलब कि कहीं 73 रहेगा, ठीक है, लेकिन अंतरिम रिपोर्ट जो आया था ना उसमें 74.04 रहेगा। ठीक है, बताए थे ना, ये देखिए अंतिम आंकड़ा जो आया था उसके हिसाब से देश का जनसंख्या कितना, मतलब कि लिटरेसी कितना है, 74.04%, यानी कि 73% ये जो था सबमिट किया गया डाटा था, लेकिन फाइनल जो डाटा आया 74.04%। अब इसमें पुरुष साक्षरता की बात करें तो कितना है, करीब 82% है। कितना है, 82.14% है। आपको ये सब डाटा याद करना पड़ेगा, इससे पूछा जाता है, क्योंकि जनगणना में जो डाटा पूछा जाएगा वो आपको प्रतिशत में ही पूछा जाता है। और आपको क्वेश्चन दिखाएंगे किस प्रकार फंसाया था 1275 के प्री के फर्स्ट सिटिंग वाला जो था ना, प्री का क्वेश्चन में एकदम डेसिमल में देकर के फंसाया था। तो भारत में पुरुष साक्षरता कितना है, करीब 82.14% है। जबकि महिला की बात करें तो 65-46 कितना है। महिला साक्षरता की बात करें तो हम 65.46% है। भारत का लिंगानुपात कितना है, देखिए भारत का जो लिंगानुपात है 943, और भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है, देखिए ये 918 और 919 कुछ भी रहेगा, ठीक है, या तो 918 दे देगा या फिर 919। जो भारत का शिशु लिंगानुपात है वही बिहार का लिंगानुपात है। बिहार का लिंगानुपात कितना है, 918 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सॉरी महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे। अब देखिए लिंगानुपात जो व्यक्त किया जाता है 1000 पे व्यक्त किया जाता है, ठीक है, जबकि साक्षरता जो व्यक्त किया जाता है वो 100 में व्यक्त किया जाएगा। बिहार की साक्षरता कितनी है, 61.8%। बिहार में पुरुष साक्षरता कितना है, 71.2% है ना, 71.2% पुरुष है। महिला साक्षरता 51.5 है। और पूर्णिया का साक्षरता कितना है, सॉरी सबसे कम साक्षर वाला पूर्णिया है ना, तो 51.1% पूर्णिया का लिटरेसी हो जाएगा। बिहार में महिला साक्षरता कितनी है, 51.5%। बिहार का लिंगानुपात 918, देश का लिंगानुपात 918 ही है, कहीं पे 918 रहेगा कहीं पे 919 रहेगा। बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है, 935, लेकिन भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है, 919। भारत का लिंगानुपात 943। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे, इधर कुछ इधर नहीं, हाँ यहाँ पे पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है ना बिहार का। अब यहाँ पे सभी का देख लेते हैं जो भी ऑप्शन में था उसमें, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति है। पश्चिम बंगाल का 1028 है, केरल 860 है, उत्तर प्रदेश 829 है। इसमें 4 ऊपर से आपको याद रखना ही पड़ेगा। देखिए बिहार कितना है, बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद पश्चिम बंगाल का 1028 हो जाएगा, केरल हो जाएगा 860 और उत्तर प्रदेश का 829। इन 4 राज्यों का क्रम आपको याद रख लेना है।
अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अब देखिए, अब जब भी एग्जाम में आएगा ना, पहला दूसरा छोड़ करके ही पूछेगा, 3 नंबर 4 नंबर का पूछ सकता है, क्योंकि पिछले वर्ष जो पूछा गया था यूनियन टेरिटरी और राज्य दोनों को मिला करके पूछा था कि तीसरे नंबर पे कौन सा जो है लिटरेसी में है। तो देखिए, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य में तो सबसे कम व्यक्ति कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद देखिएगा कि मिजोरम 17 या 51 होता है ना, तो उसमें एक अधिक जुड़ कर याद करिएगा कि मिजोरम का हो जाएगा 52। उसके बाद सिक्किम का है 86, मणिपुर 115 है, नागालैंड 119 है। याद रखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे एससी जनसंख्या नहीं है। एससी जनसंख्या मतलब अनुसूचित जाति का जनसंख्या नहीं के बराबर है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ बताए थे आपको? देखिए, केंद्र शासित प्रदेश में आ गए तो दिल्ली का कितना है? 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और 2 नंबर पे आ गया चंडीगढ़। चंडीगढ़ का कितना होगा? 9,258। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो यूनियन टेरिटरी है वो अंडमान निकोबार है। कितना? 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें तो ये जनसंख्या घनत्व जो भारत का है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न ये है कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही? तो देखिए, अब क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा अंडमान निकोबार। इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? यूनियन टेरिटरी में आपका हो गया अंडमान निकोबार। सबसे अधिक जनसंख्या किसका है? आपका हो गया दिल्ली का 11,320। 2 नंबर पे जो जनसंख्या के मामले में घनत्व में अधिक है कौन सा है? चंडीगढ़। 1 नंबर पे आपका हो गया दिल्ली। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो यूनियन टेरिटरी कौन सा है? अंडमान में मात्र 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पुदुचेरी की बात करें तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला अगर यूनियन टेरिटरी पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? पुदुचेरी। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? चंडीगढ़ का, सॉरी दमनदीप का आएगा। अब देखिए, यहाँ से बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया गया, हम इन सभी चीज़ों को पढ़ लेते हैं एक बार। भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही कितना? मात्र 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं तो अंडमान निकोबार में 46 व्यक्ति है। उसके बाद दादर नगर हवेली और दमन दीव की बात कर लें तो दादर नगर हवेली में है 700 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लक्षद्वीप में तो बहुत ज़्यादा है, फिर भी लक्षद्वीप में 2,149, चूँकि लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 17 है, मिजोरम में कितना बताए थे? 52। उसके बाद सिक्किम में कितना है? 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्या है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में पहले अरुणाचल प्रदेश 17, फिर मिजोरम में 52, सिक्किम में कितना है? 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब जो है आप 1 नंबर को भूल ही जाइए, ठीक है। अब एग्जाम में हमको नहीं लगता है कि 1 नंबर वाला पूछा जाएगा कि निम्न दिए गए राज्यों में से बताइए किसका जनसंख्या घनत्व जो सबसे कम है। तो 1 नंबर पे तो अरुणाचल प्रदेश, ये सबको याद होगा। अब 2 नंबर पे याद रखिएगा कि मिजोरम कौन है? मिजोरम। फिर 3 नंबर पे आपका हो गया सिक्किम। अब देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक रहा? तो देखिए, यहाँ पे दिया आपको, केरल आपको नहीं दिया। हमने आपको क्या बोला? 1 नंबर अब सबको याद हो गया, तो अब एग्जामिनर भी पूरा बढ़िया तरीका से पूछेगा। तो आपको दिया कहीं पे तो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे 1 नंबर पे तो आपका हम क्या बताए थे? सबसे अधिक केरल का है। केरल का जो है लिंगानुपात 1084 था, ठीक है। और पुदुचेरी का जो लिंगानुपात है 1037। अगर आपको ऑप्शन में पुदुचेरी रहता तो आप पुदुचेरी दे सकते थे, 1037 है, लेकिन वो भी नहीं दिया। तो आपको कौन सा लगाना है? तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो लिंगानुपात है 996 है, 996 तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद देखिए गोवा, गोवा में कितना है? 973 है। सिक्किम में कितना है? 890 है। और कर्नाटक में कितना है? 973 है। तो यहाँ पे आप देखिए, ऊपर से 3 क्रम आपको याद रख लेना है। देखिए क्या बताएं, केरल में सबसे अधिक जनसंख्या मतलब लिंगानुपात है। लिंगानुपात कहने का मतलब है कि 1000 पुरुष पर कुल कितनी महिलाएं हैं। क्या बोलेंगे? 1000 पुरुष पर कितनी महिला है उसको बोलेंगे लिंगानुपात, ठीक है। केरल में लिंगानुपात 1084 हो गया सबसे अधिक, जबकि यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात पूछा जाएगा तो पुदुचेरी 1037 हो जाएगा। अब देखिए, तमिलनाडु का कितना है? 996 हो जाएगा। सिक्किम का कितना है? 890 हो जाएगा। बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918। हमने क्या बताया? जो बिहार का लिंगानुपात है वो केंद्र का शिशु लिंगानुपात है। बिहार का लिंगानुपात 918, तो भारत का भी लिंगानुपात कितना है? 918, 19। भारत का लिंगानुपात कितना है वैसे? 943।
बिहार का लिंगानुपात 918। बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है आप हमें कमेंट करके बताइए। अभी हमने आपको करवाया है, क्या बताया था, 930 प्लस है। तो कमेंट करके बताइए कि बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है। अब न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य देखते हैं, तो सबसे कम लिंगानुपात किसका है, हरियाणा का, मात्र 879 है। ठीक है, 879 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे, और इससे 10 अधिक है जम्मू कश्मीर में। इसको ऐसे रिलेट करके याद कीजिए, तब याद हो जाएगा। हरियाणा में कितना है, 879 है, तो इससे 10 अधिक है जम्मू कश्मीर में, 889 हो गया। और सिक्किम में सिर्फ एक अधिक पड़ गया, तो हरियाणा के बाद जम्मू कश्मीर, फिर सिक्किम 890। अब हो सकता है आगे आने वाले टाइम उत्तर प्रदेश पूछ ले, तो मैंने इसको कर लिया। चूंकि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या अभी सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात पूछ सकता है, मे बी 912 हो सकता है, ये एग्जाम के पूछ ले क्वेश्चन। निम्नलिखित क्या है, अधिकतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य में देखिए, केरल 1084 हो गया, पुदुचेरी जो है यूनियन टेरिटरी है 1037, तमिलनाडु का है 996। देखिए इधर आइएगा तो इधर क्या आपका तमिलनाडु, इसी के ऊपर आंध्र प्रदेश, तो 993 है आंध्र प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में कितना है, 991। मुझे लगता है मणिपुर या मिजोरम है ना, वहाँ पे 992 भी है। फिर क्वेश्चन देखिए पूछ लिया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का 17। आप मान के चलिए अरुणाचल प्रदेश आपको नहीं देगा तो क्या देगा फिर, मिजोरम में कितना है, 52। सिक्किम में कितना है, सिक्किम आप ऐसे लिखते हैं सिक्किम, तो इसको घुमा करके 86 बना लीजिए। सिक्किम में कितना है, 86, ऐसे याद कीजिए। सिक्किम लिखेंगे तो ऐसे, तो इसको क्या कर लेंगे आप, सिक्किम बनाते हैं ऐसे, तो इसको घुमा दीजिए, 86 हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का लिंगानुपात जो है 17 व्यक्ति प्रति, लिंगानुपात नहीं है, जनसंख्या घनत्व जो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है 2011 की जनगणना के हिसाब से 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार का है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है यूनियन टेरिटरी में दिल्ली का हो जाएगा 11,320, जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है किसका है, अंडमान निकोबार का, मात्र 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, मतलब कि भारत का जो जनसंख्या घनत्व है 382 है भारत का, बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनगणना की बात करें तो जनगणना जो ये केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार का विषय है ये, और ये पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में किया गया, लेकिन ये नियमित नहीं था। उसके बाद 1881 में जो है पहली बार जनगणना हुआ, जो कि नियमित था लॉर्ड रिपन के काल में। नियमित जनगणना 1881 में हुआ, यानी कि 10 की आधार की जनगणना ये पहली थी 1881। यानी कि 1872 में जो जनगणना हुआ, इसमें संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था, लगभग जो है 20% हिस्सा छूट गया था। भारत में नियमित जनगणना जो है 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुआ। हम पूरा एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ देखेंगे, उसके बाद एकदम कंप्लीट कर लेने वाले हैं। इन चीज़ों को रिवीजन करने की ज़रूरत है, हम इसीलिए बार बार बोल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। अब देखिए जनसंख्या घनत्व का आपको बता ही रखे हैं। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, 1 किलोमीटर एरिया में कुल कितनी जो है आबादी है, कुल कितने व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, इन सभी को मिला करके। अब देखिए जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं। देश की कुल जनसंख्या में जब देश के कुल क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है तो क्या निकालते हैं, जनसंख्या घनत्व निकालते हैं। अब 1921 को जो है जनगणना का महान विभाजक कहा जाता है, जबकि लघु विभाजक पूछा जाएगा तो सन 1951 को लघु विभाजक वर्ष कहते हैं। अब देखिए जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और ओवरऑल बिहार तो है ही, उसके बाद पूरे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए या कहीं कोई क्षेत्र पूछा जाए तो ये शिवहर हो जाएगा, लेकिन यूनियन टेरिटरी को छोड़ करके। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, दिल्ली का, 11,320। ठीक है, पश्चिम बंगाल का 2 नंबर पे 1028 हो जाएगा, केरल है 860 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा 829। आपको इतना याद रखना है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति 1 किलोमीटर में, मिजोरम में मात्र 52 व्यक्ति है 1 किलोमीटर दायरे में, सिक्किम का है 86 और मणिपुर का कितना है 115 व्यक्ति। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं तो 11,320 किसका है, तो ये हो जाएगा दिल्ली। और 2 नंबर पे आता है चंडीगढ़ में भी। अब ये नहीं पूछे, हमें 1 नंबर सब लेके नहीं चलना, हमें टॉप 3 याद करना है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो यूनियन टेरिटरी था दिल्ली, अब इसको हम भूल जाते हैं। तो 2 नंबर पे क्या हुआ, चंडीगढ़। चंडीगढ़ का कितना है 92, 58, 9,258। डाटा को याद करने का कोशिश कीजिए, क्या है 9,258।
मोटे तौर पे आप याद रखिए कि 9250 के आसपास है। क्या है? 9250 के आसपास है, मतलब ठीक है। 3 नंबर पे आपका पुद्दुचेरी, पुद्दुचेरी में करीब कह सकते हैं 2550 के आसपास है। पुद्दुचेरी का हो गया 2550 के आसपास, और दमन दीव का आप लेके चल सकते हैं 2200 के आसपास। मोटा मोटी डाटा भी आपको याद रहेगा, तो ये सबको आप क्रम में लगा लीजिएगा। न्यूनतम की बात करें तो अंडमान निकोबार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है मात्र 46 व्यक्ति है। दादर नगर हवेली में कितना है? 700 है। दादर नगर हवेली में क्या है? 700। लक्षद्वीप में कितना है? करीब 2150 जनसंख्या घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर में। अब देखिए भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 2011 के आधार पर कितना है? देखिए कहने का मतलब है देश की कुल जनसंख्या का जो है ना, मतलब विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में जो जनसंख्या है 17.5% है, ठीक है। और 10 की वृद्धि के साथ देखा जाए, सॉरी ये कह रहा है ना, ये कह रहा है कि देश विश्व की कुल जनसंख्या का जैसे कि 17.7% हमें, ठीक है। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7% है, लेकिन भारत का जो दशकीय वृद्धि है ये कितना है? 17.5%। ये क्या है? देश, हमारे देश का जो कुल जनसंख्या है ये विश्व के कुल जनसंख्या 17.5 नहीं होगा, 17.7 होना चाहिए। यहाँ पर हम कन्फ्यूज हमको कर दिया, 17.7 नहीं होगा, मतलब 17.7 जो होगा ना ये हमारा देश का जो है ये है जनसंख्या। 10 साल में 17.7% बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद 1.64% जो है हमारा ये वार्षिक वृद्धि दर है, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखिए फिर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश का। कितना है? करीब 16% है। देश की कुल जनसंख्या का 16% है। तो अब इसमें देखिए 2 नंबर पे है महाराष्ट्र। पहले कौन हो गया? यूपी, फिर आपका महाराष्ट्र हो गया, फिर 3 नंबर पे आपका बिहार आता है, 4 नंबर पे आपका बंगाल हो गया, और 5 नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश आता है। क्रम को याद रखेंगे। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक बिहार का हो जाएगा। भारत के कुल क्षेत्रफल जो है दुनिया का कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, और ये विश्व की कुल आबादी की तुलना में 17.5% देश में है, ठीक है। ये वाला जो है ना, ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिएगा नहीं, ये वाला जो बताए थे ना जनसंख्या घनत्व, देखिएगा तो 17.5% 10 की वृद्धि नहीं है, गलती है ये कितना है? हमारा 10 की वृद्धि जो है 17.7% है। हमारी जो जनसंख्या है वो 17.5% जो है विश्व की कुल जनसंख्या का है, ठीक है। ये वाला डाटा इसका गलत है, तो आप इसको ध्यान रख लेंगे। भारत का क्षेत्रफल पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। और देश का आबादी कितना है? विश्व के कुल, कह सकते हैं देश विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5% हमें। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है जहाँ पे 16% है। उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा हो गया? महाराष्ट्र, फिर कौन सा हो गया? बिहार, 4 नंबर पे आपका हो गया फिर बंगाल, 5 नंबर पे आपका हो गया आंध्र प्रदेश। अब देखिए बिहार में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि होता है? तो ये पुराना क्वेश्चन है, तो करीब 60 से 65%। तो इसको इस तरह नहीं देना चाहिए, तो एकदम नज़दीक नज़दीक दे दिया, तो करीब 60% है। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की लगभग 74% श्रम शक्ति जो है ना जीविका के लिए कृषि पर डिपेंडेंट है। कितना? कृषि पर डिपेंडेंट है 74%। बिहार में कुल जो है 56.03 लाख हेक्टेयर कृषि होती है, मतलब बिहार का कुल क्षेत्रफल का जो है ये करीब 56.03 लाख हेक्टेयर जो है ये कृषि होती है। अब यहाँ से पूछा गया है कि सीमांत जोत का क्या मतलब है? जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जोत का किसान है उसको बोलते हैं सीमांत किसान हो गया ये। अब देखिए 2001 की जनगणना में फिर पूछ लिया था, तो आपको ये याद रख लेना है। कितना बताए थे? 10,40,99,452। 10,40,99,452 बिहार की जनसंख्या। आपको ये सब हम करवा चुके हैं, ये रिपीट कर रहा है। फिर आपको याद रख लेना ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर। शिवहर जो है देश का मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है शिवहर बिहार का, और यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है 1882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार की साक्षरता कितना है? देखिए बिहार की साक्षरता 2001 में, अब ये भी रिपीट हो रहा है, ये 61.8% हो जाएगा ये बिहार का कुल साक्षरता। पुरुष साक्षरता कितना है? 71.2 हो जाएगा। महिला साक्षरता कितना है? 51.5%।
तो चलिए आपको ये मोटे तौर पे हमने आपको करीब 14 से 15 क्वेश्चन हमने आपको दिखा दिया। मैं एनालिसिस करता तो और भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन निकल सकता था, लेकिन मैंने आपको एक सैंपल के रूप में मैंने दिखाया कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम कंप्लीट कर लेते हैं टॉपिक को। तो हम चलिए शुरू करते हैं। जो भी जितना भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा इस वीडियो देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं 15वां चैप्टर है ये भारत की जनगणना, जो कि लुसेंट ज्योग्राफी से है। तो अगर हम जनगणना की बात करें तो भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार जो है जनगणना कराने का दायित्व जो है ना, ये संघ सरकार को दिया है। तो संविधान का धारा 246 किसमें देखिए, 2, 4, 4, 2, 6 ऐसे इसको थोड़ा दिमाग में बनाइए इमेज, कैसे याद कर लेंगे। भारतीय संविधान की धारा क्या है, 246 246 के हिसाब से जनगणना कराने का दायित्व किसको दिया गया है, संघ सरकार को दिया गया है। और इसका जो चर्चा है ये 7वीं अनुसूची में है। तो जनगणना किस सूची में है, 7वीं अनुसूची में। चूंकि आपको पता है 7वीं अनुसूची में 3 तरह का सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो उसी में 7वीं अनुसूची के संघ सूची के क्रम संख्या 69 पर जो है हमारा जनगणना का चर्चा है। आगे बढ़ते हैं। जनगणना संगठन जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। जनगणना संगठन किसके अधीन कार्य करता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय। और इसका उच्च अधिकारी कौन होता है, महापंजीयक होता है। कौन होता है, महापंजीयक या जनगणना आयुक्त। वर्तमान में जनगणना आयुक्त जो है उनका नाम है मृत्युंजय नारायण। क्या नाम है, मृत्युंजय नारायण है। और ये गलती हो जाएगा, अब सी चंद्रमौली नहीं, क्योंकि जिस समय पुस्तक छपा था उस समय चंद्रमौली थे, लेकिन वर्तमान में जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ इस समय कौन है, मृत्युंजय नारायण है। अब 2011 की जो जनगणना है अपने क्रम की कौन सी है, 15वीं जनगणना है। 10 के आधार की कौन सी जनगणना है, तो ये 14वीं। मतलब अपने क्रम की 15वीं, तो 10 के आधार की एक कम कर देंगे तो ये 14वीं जनगणना। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की ये 7वीं जनगणना है। अब देखिए, सितंबर 2010 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को पहली बार स्वीकृति दिया। लेकिन इससे भी पहले, सबसे पहले जो पूछा जाए कि जाति आधारित जनगणना को कब स्वीकृति पहली बार दिया था, तो 1931 में। उसके बाद दूसरी बार कब दिया, सितंबर 2010 में। 2011 में जो जनगणना हुआ इसका कुछ शुभंकर रहा। शुभंकर का नाम क्या था, प्रगणक शिक्षिका। क्या थी, प्रगणक शिक्षिका। और इसका आदर्श वाक्य, इसका मोटो वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब जनगणना का इतिहास देख लेते हैं थोड़ा सा। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में मेयो के काल में हुई, लेकिन भारत में नियमित जनगणना जो है 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुआ। यहाँ पे लॉर्ड मेयो ने जो करवाया था, इस समय करीब 20% जनसंख्या जो है देश का छूट गया, जिसका जनगणना नहीं हो पाया। 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुआ। और 1881 में लॉर्ड रिपन जो करवाए थे उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे, W प्लोडेन। रिपन के काल में कौन थे जनगणना आयुक्त, प्लोडेन थे। जबकि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, 1951 में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1950-51 में हुई। और उस समय जो थे जनगणना आयुक्त R.A. गोपाला स्वामी थे। कौन, R.A. गोपाला स्वामी। आधुनिक विश्व में जो सबसे पहले व्यवस्थित जनगणना, व्यवस्थित कहने का मतलब है दशकीय जनगणना, आपने सॉरी, तो आधुनिक युग में जो सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जनगणना करवाया स्वीडन ने करवाया। और याद रखेंगे स्वीडन जो है रिसेंटली कैशलेस देश बन गया है। ठीक है, कैशलेस देश जो बना है स्वीडन बना है। और सबसे पहले यहाँ पे नियमित जनगणना कराया गया था, कहाँ पे, स्वीडन में व्यवस्थित जनगणना कराया गया, जहाँ 1749 में पहली बार जनगणना कराई गई। अब 1790 में जो है अमेरिका में दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई। 1801 में इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुआ। अब देखिए जनसंख्या घनत्व, ये सब हम पहले ही कर चुके हैं। जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं, देश की कुल जनसंख्या में देश की कुल क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है, तो क्या निकलता है, जनसंख्या घनत्व। लिंगानुपात क्या बोले थे, लिंगानुपात 1000 में व्यक्त किया जाता है। 1000 स्त्री है ऊपर, मतलब कि 1000 पुरुष पर कितनी स्त्रियां हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लिंगानुपात। लिंगानुपात निकालने के लिए स्त्रियों की संख्या ऊपर, पुरुषों का संख्या नीचे और गुना करेंगे 1000, क्योंकि लिंगानुपात को 1000 में व्यक्त करते हैं। अब देखिए शिशु लिंगानुपात की बात करें तो शिशु लिंगानुपात भी सेम है, लेकिन इसका ध्यान रखेंगे कि एज स्लैब याद रखना है। तो शिशु लिंगानुपात के लिए जो है 0 से 6 वर्ष की आयु समूह के बच्चे को काउंट किया जाता है। और उसी आयु समूह में मेल फीमेल दोनों, इसमें क्या होगा, बालिकाओं की संख्या जिसकी आयु 0 से लेकर 6 वर्ष हो,
और बटे बालकों का संख्या जिसका आयु भी 0 से 6 वर्ष के बीच हो, और इसका भी लिंगानुपात जब भी रहेगा तो 1000 में काउंट करते हैं। अब देखिए साक्षरता की बात करें, साक्षरता को ज्ञात करने के लिए 7 वर्ष प्लस में क्या होता है, 7 प्लस की जो जनसंख्या है तो उससे भाग दिया जाता है। देखिए साक्षरता जो है ये 100 में इंडिकेट करता है, क्या हम 100 में व्यक्त करते हैं साक्षरता को प्रतिशत में, लेकिन लिंगानुपात को हम 1000 में व्यक्त करते हैं। तो साक्षरता में क्या होगा, देश की कुल जनसंख्या जो कि साक्षर है, मतलब देश की कुल साक्षर जनसंख्या में 7 प्लस की जितनी जनसंख्या है उससे भाग देकर के और 100 से गुना करके हम क्या निकालते हैं, ये साक्षरता। तो साक्षरता देख लेंगे कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में जब साक्षरों के प्रतिशत से भाग दिया जाता है तो क्या बोलते हैं, तो जनसंख्या, उसको साक्षरता दर कहते हैं। जैसे साक्षरों का संख्या ये हो गया और 7 प्लस आयु की जनसंख्या कितनी है उससे गुना 100 कर देंगे तो साक्षरता दर निकल गया। अब दशकीय वृद्धि तो पता है, तो कैसे होता है, वृद्धि बटे पूर्व जनसंख्या, ये ना होता है, वृद्धि बटे पूर्व जनसंख्या गुना 100। सिर्फ लिंगानुपात को 1000 में व्यक्त करते हैं, बाकी चीज़ों को हम 100 में ही इंडिकेट करते हैं। अब देखिए शिशु मृत्यु दर भी 1000 पे काउंट होता है। इसमें क्या होता है कि शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशु की संख्या के अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु वाली मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाता है। यानी शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मे पर उसी वर्ष हुए मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाता है। अब जनगणना 2011 में पहली बार जो है NPR का प्रयोग किया गया, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार किया गया। इसमें नागरिकों से 15 वर्ष, इसमें क्या हुआ कि 15 विवरण, मतलब क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में कि 2011 की जनगणना में नागरिकों से कुल कितने प्रश्न पूछे गए, तो 15 प्रश्न पूछे गए और इसमें 15 वर्ष और इससे ऊपर के जो वयस्क थे उन सभी नागरिकों का बायोमेट्रिक आंकड़ा लिया गया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार से 2045 तक जो है जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है। अब लेकिन ये बढ़ के 2070 हो गया, ठीक है, अब ये कितना हो गया, 2070 हो गया है। 2001 की जनगणना में भारत का जो प्रशासनिक विभाजन था ये 593 जिला में था, लेकिन अब कितना हो गया, 640। कहने का मतलब है कि 2001 में देश में कुल कितना जिला था, 593 था, 2011 में कितना हो गया, 640 हो गया, मतलब कि 47 नया जिला बन गया है। महान विभाजक की बात करें तो देखिए 1921 को महान विभाजक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि 1911 से लेकर 1921 तक देश में जनसंख्या में काफ़ी कमी आई, यानी कि दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही। कितना रहा दशकीय वृद्धि ऋणात्मक, माइनस में 0.31% चला गया था, जिसके कारण देश की कुल जनसंख्या करीब 77 लाख की कमी आई। कितनी, करीब 77 लाख की कमी आई, इसीलिए इसको महान विभाजक कहा गया। तो महान विभाजक 1921 को, लघु विभाजक 1951 को। भारत की जनसंख्या में सबसे अधिक औसत वार्षिक वृद्धि दर जो रहा ये 1961 से 71 के दशक में रहा। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक वृद्धि जो दर रहा 1961 से 71 के दशक में रहा। अब 2011 की जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि देश की कुल जनसंख्या में देखिएगा तो ये कितना है, 121 करोड़ है, ठीक है। अब तो ये बढ़ के बहुत हो गया, तो मोटे तौर पे आप याद रखेंगे कि 121 करोड़ जनसंख्या हमारी, और इसमें पुरुष साक्षरता कितना है, 51.47%, सॉरी पुरुष साक्षरता नहीं, पुरुष जनसंख्या है। देश की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या है 51.47, 51 से कितना है, 51.47%। इसमें महिलाओं का कितना हो जाएगा, तो माइनस कर दीजिए बाकी, तो कितना होगा 48.53। कोई एक चीज़ याद रख लेंगे तो दूसरा आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो पुरुषों का याद कर लेते हैं, कितना है, तो 51.47% जो है पुरुषों का जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व का कितना है, 17.5%। हमने आपको जितना भी अब नीचे अब करवाने वाले हैं हम, ये सब आपको पहले ही आपको करवा चुके हैं क्वेश्चन के साथ। अब इसको एकदम फास्टली रिवीजन करेंगे। तो भारत की जनसंख्या जो है विश्व की कुल जनसंख्या की कितना है, 17.5%। देश का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है। भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना है, 17.7% है। देश का जनसंख्या जो है कितना है, 17.5% है वैश्विक जनसंख्या का। जनसंख्या का जो वार्षिक वृद्धि है कितना रहा, 1.64%।
हमारे जनसंख्या जो वार्षिक वृद्धि कितना है 1.64%, जबकि दशकीय वृद्धि जो है 17.7% है। अगर देखा जाए तो नागालैंड जो है एकमात्र भारतीय राज्य रहा जिसका जो दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रहा, कितना माइनस में चला गया, 0.6% है माइनस में। जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो कितना हो गया, 382 व्यक्ति हो गया। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात कितना हो गया, 943 हो गया। बिहार का लिंगानुपात कितना है, 918। आपको बताया था ये 198 नहीं 918 होगा। आपको हमने पहले ही कवर बताया था कि देश में शिशु लिंगानुपात कितना है, 918 है या 919 रहेगा, और बिहार का लिंगानुपात भी 918 है। साक्षरता प्रतिशत कितना है, 73% है। 73 नहीं, कितना हो जाएगा, फाइनल रिपोर्ट जो आया तो उसके हिसाब से 74.04% है साक्षरता, जिसमें पुरुष साक्षरता कितना है, 80.9 है। वो आप कितना बताए थे, 82.14, कितना था, करीब 82.14 बताए थे आपको वहाँ पे। तो पुरुष साक्षरता कितना है, 80.9 हो जाएगा। जबकि महिला साक्षरता की बात करें तो ये हो जाएगा 64.6%। महिलाओं का क्या है, 64.6% जो है मतलब महिलाओं का साक्षरता है। अब ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है, कितना है, 60.4%। ये रेलवे एनटीपीसी में CBT 2 जब हम दे रहे थे उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। हालांकि ये परसेंटेज में नहीं पूछा था, ऐसा पूछा था कि न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जो है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश होगा। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर, देखिए ग्रामीण हो या शहरी हो, जहाँ पे सबसे अधिक साक्षरता रहेगा तो केरल। अब शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता उत्तर प्रदेश, और ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता आंध्र प्रदेश। और याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में जो है सबसे अधिक मगरमच्छ अभ्यारण्य है। पूछा जाएगा देश के किस राज्य में सबसे अधिक मगरमच्छ अभ्यारण्य है, तो आंध्र प्रदेश। देखिए अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किए गए एकमात्र राज्य केरल, 2011 की जनगणना के हिसाब से कह रहा हूँ। अब तो 3 राज्य हो गए, नॉर्थ ईस्ट के भी 2 राज्य अब इसमें आ गए हैं, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में SC का, देखिए आपको एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से याद हो जाएगा। SC का जनसंख्या कीजिएगा तो करीब 2014 कितना है, SC की बात करें इसका जनसंख्या कितना है, 20.14 करोड़ है, और इसका प्रतिशत कितना है, 16.6% है। और लिंगानुपात इसका देखिएगा तो 945। एक डाटा याद कीजिएगा तो वो सब याद हो जाएगा। देखिए आपको कैसे हम याद करवा देते हैं। यहाँ पे SC की बात कर रहे हैं ना, SC का देखिएगा प्रतिशत, मतलब कुल जनसंख्या कितना है, 20 करोड़ है ना, 20 करोड़ 14 लाख जनसंख्या हो गया। इसका प्रतिशत देखिएगा तो 16.6% हो गया। लिंगानुपात कितना है इसका, 945। अब ST में चलते हैं तो इसका लिंगानुपात हो गया 990, कितना हो गया, 990, और इसका 16.6 है तो इसका हो जाएगा आपको 8.6। उसके बाद ये 20.14 है तो इसका करीब 10.43 हो जाएगा, ठीक है। तो याद आराम से हो जाएगा, इसको थोड़ा सा मतलब माइंड को थोड़ा रिलेट करके पढ़िएगा ना, याद हो जाएगा। जैसे SC का जनसंख्या प्रतिशत 16.6, लेकिन ST का जनसंख्या प्रतिशत कितना है, 8.6। ये जानिए कि 6 को कॉन्स्टेंट रख के आधा कर लिया तो ST जो है 8.6 हो गया। SC का जनसंख्या 20.14 करोड़, जबकि ST का जनसंख्या है 10.43 करोड़, 10.43 करोड़। और इसमें देखिएगा लिंगानुपात SC का कितना है, 945, और ST का लिंगानुपात कितना है, 990। अब ST जनसंख्या की दशकीय वृद्धि बात करें तो कितना है, 23.7%। ST जनसंख्या का दशकीय वृद्धि 23.7% रहा, जबकि SC का कितना रहा, 20.8। 20.8 जो रहा ST का, जबकि ST का रहा कितना, 23.7%। ये जरूरी नहीं है। अब देखते हैं नगरीय जनसंख्या की बात करें तो देखिए एक 68.8, ये याद रखना, कोई एक याद कर लीजिए, या तो ग्रामीण या फिर शहरी। तो देश का जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कितना है, 68.8%। अब इसको 100 में से माइनस कीजिएगा तो 31.2 हो जाएगा, जो कि नगरीय जनसंख्या है। तो पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या, जैसे कि वो तो खैर आगे बढ़ते हैं, तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 31.2, जबकि ग्रामीण जनसंख्या है 68.8%। राज्यों में सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है।
अब इससे कम जनसंख्या कौन कौन यूनियन टेरिटरी का है वो देखते हैं। सिक्किम का जनसंख्या सबसे कम, उससे भी कम है अंडमान निकोबार का, उससे कम हो जाएगा दादर नगर हवेली दमन दीव हो गया। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या कहाँ का है, लक्षद्वीप का है। लक्षद्वीप का क्या बताए थे, करीब करीब 2200 बोले थे ना, 2190 प्लस था ना, 2191 था। 2191 जो यहाँ का जनसंख्या घनत्व है लक्षद्वीप का। तो सिक्किम का जनसंख्या कम है राज्यों में, उससे कम अंडमान निकोबार, फिर दादर नगर हवेली दमन दीव और लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में नगरों की संख्या सर्वाधिक है। नगर का संख्या मतलब गिनती में नगर का संख्या कहाँ सबसे अधिक है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ग्रामीण क्षेत्र में ये तो करवा चुके हैं, दोबारा हो गया है। अब हम जनसंख्या की बात करें कि भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य तो आपको बता रखे हैं। उत्तर प्रदेश में कितना बताए थे, 16% करीब जनसंख्या, 16.5% उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र हो गया 2 नंबर पे। बिहार का जनसंख्या जो है 8.6% है। पश्चिम बंगाल 4 नंबर पे, 5 नंबर पे आंध्र प्रदेश। तो ये आसान है, हमने करवा दिया है पहले ही। यूपी हो जाएगा, 2 नंबर पे आपका महाराष्ट्र हुआ, 3 नंबर पे बिहार, 4 नंबर पे बंगाल, 5 नंबर पे आंध्र प्रदेश। बिहार का जो जनसंख्या है ये देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है और ये 8.6% कितना बराबर है, 10,40,99,452। अब बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ का है, सिक्किम का। लेकिन सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश, फिर आकर के मिजोरम और फिर जाकर के सिक्किम। मिजोरम का कितना बताए थे, 52। सिक्किम का क्या बताए थे, ऐसे लिखेंगे सिक्किम तो इसको ऐसे बना लेंगे, तो सिक्किम का हो जाएगा 86। तो भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य में सिक्किम, सिक्किम के बाद मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड। तो 5 तो नहीं, कम से कम 3 याद जरूर रखेंगे। सिक्किम को आप भूल जाइए, सिक्किम तो छोटा है ही जनसंख्या के दृष्टिकोण से। उसके बाद याद कीजिए सिक्किम मुँह पे खत्म हो रहा है तो मिजोरम, सिक्किम के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक कहने का मतलब है कि सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, जबकि न्यूनतम जनसंख्या कहाँ का है, सिक्किम का है। तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या का कितना है, करीब करीब 20 करोड़ है, 19,98,12,341। मोटे तौर पे कितना है, 20 करोड़ के आसपास है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या। अब बिहार का कितना है, 10 करोड़। बिहार का कितना बोले थे, 10,40,99,552 इतना है। दशकीय वृद्धि की बात करें तो सबसे अधिक दशकीय वृद्धि मेघालय का रहा, मतलब 10 वर्ष में कितना वृद्धि। भारत का कितना है दशकीय वृद्धि, 17.7%। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि मेघालय का 27.9%। याद रखिएगा 27.7% जो है ये हमारा पठार है। पूरे भारत का देखिएगा ना तो 27.7% हिस्सा जो है ये पठार हो जाएगा। तो मेघालय जो है 27.9% है और अरुणाचल प्रदेश कितना है, करीब 26%। बिहार जो है 25.4% जो है बिहार का दशकीय वृद्धि दर है। उसके बाद जम्मू कश्मीर देखिएगा तो 23.6% है। फिर मिजोरम आपका आ गया। तो 3 नंबर तक याद रखेंगे कि दशकीय वृद्धि दर में 1 नंबर पे मेघालय हो गया, 2 नंबर पे मेघालय के बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका बिहार। इस सब का परसेंटेज डाटा आपको याद रखना होगा। मेघालय का 27.9, अरुणाचल प्रदेश 26%, बिहार हो जाएगा 25.4%। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले राज्य नागालैंड कितना है, माइनस में 0.6% न्यूनतम। केरल करीब 5% है इसका दशकीय वृद्धि दर। गोवा का करीब 8.2% है। फिर आपका आंध्र प्रदेश, 5 याद नहीं करना है तो लेकिन मिनिमम 3 याद करना है। न्यूनतम दशकीय किसका हो गया, नागालैंड माइनस में 0.6%, केरल 4.9%, गोवा हो जाएगा 8.2%। अब जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व कैसे बोलना है, 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति हैं। तो सबसे अधिक कहाँ, बिहार। बिहार में कौन सा जिला बताए थे हम आपको, 1882, कमेंट करके बताइएगा तो जरा। तो बिहार में जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है 1882 है किसी एक जगह का, उस जिले का नाम बताइए हमें कमेंट करके। 2 नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल 1028 हो जाएगा, केरल 860, हरियाणा हो जाएगा 573, उत्तर प्रदेश आपका 4 नंबर पे है 829। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम का 52, सिक्किम का 86, उसके बाद मणिपुर, मणिपुर का 115,
नागालैंड का 119। आपको बताए थे कि अरुणाचल प्रदेश नागालैंड में कोई भी एससी जनसंख्या निवास नहीं करती है। अब लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात में 5 राज्य क्या है, केरल हो जाएगा 1084, तमिलनाडु 996 हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और मणिपुर, क्या बोले, आंध्र प्रदेश मणिपुर 993 है ना, आंध्र प्रदेश 993 और मणिपुर हो जाएगा 992, छत्तीसगढ़ हो जाएगा आपका 991, छत्तीसगढ़ 991। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा फैक्ट हम लिखे हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट लिखने का ये कारण है कि आपको एक ही बार भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा राज्य भी और यूनियन टेरिटरी भी, ताकि उसको एक टैली करने में थोड़ा आसान हो जाए। जैसे देखेंगे कि सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का है, केरल का, लेकिन यूनियन टेरिटरी में सबसे अधिक किसका है, पुदुचेरी का 1037। तो केरल का 1084 है, तमिलनाडु का 996, आंध्र प्रदेश का 993, फिर मणिपुर का 992, छत्तीसगढ़ 991। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, हरियाणा से 10 अधिक है किसका, जम्मू कश्मीर का, तो 889। फिर सिक्किम हो जाएगा 890। इसमें तीनों याद रखना है। न्यूनतम लिंगानुपात में 1 नंबर पे हरियाणा, 2 नंबर पे हो गया आपका जम्मू कश्मीर, फिर आ जाएगा 890 हो गया सिक्किम, फिर पंजाब होगा 895। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात याद रखना है क्योंकि देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो हो सकता है कभी पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या मतलब लिंगानुपात क्या है, तो 912 हो जाएगा। अब देखिए न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो यूनियन टेरिटरी है वो है दमन दीव। दमन दीव का लिंगानुपात कितना है, 618। दमन दीव का लिंगानुपात कितना है, 618, यानी कि 1000 पुरुष पर 618 महिलाएं। सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है अरुणाचल प्रदेश का 972, मिजोरम का है 970, मेघालय मिजोरम दोनों का 970 हो गया, छत्तीसगढ़ का क्या हो गया 969 हो गया, केरल की बात करें तो 964 है। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात याद रख लेना है केरल का, क्या पता, क्योंकि केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। हो सकता है पूछ ले कि केरल का शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 964 हो जाएगा। सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात किसका है, अरुणाचल प्रदेश का 972, अरुणाचल प्रदेश का 972, मिजोरम का 970, मेघालय का भी 970, मेघालय मिजोरम के बाद छत्तीसगढ़ 969। अब सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाला यूनियन टेरिटरी पूछा जाएगा तो अंडमान निकोबार 968। इसका डाटा हम इसलिए यहाँ रखे हैं कि आप इसको देख सकते हैं कि ये देखिए वैसे भी ये 4 नंबर पे आएगा, 4 क्या 5 नंबर पे आ जाएगा, हाँ 4 नंबर पे। अरुणाचल प्रदेश 972, 2 नंबर पे आपका मिजोरम 970, मेघालय भी 970, छत्तीसगढ़ भी आपका 970। तो 3 नंबर तक तो यही आ गया। चौथे नंबर पे आपका अंडमान निकोबार आ जाएगा शिशु लिंगानुपात में, लेकिन फिर भी शिशु लिंगानुपात में सबसे अधिक है अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी में। अब न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहाँ का, हरियाणा का। संख्या याद जरूरी नहीं है लेकिन क्रम याद रख लेंगे। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहाँ है, हरियाणा का है 834, फिर आपका पंजाब हो गया, फिर जम्मू कश्मीर। जबकि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात में यूनियन टेरिटरी रहेगा तो 871 हो जाएगा दिल्ली का। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य देखें तो 5 नहीं, इसमें 3 याद करना है। देखिए ये प्रश्न 1275 में पूछा था कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी जो है साक्षरता में तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे परसेंटेज डाटा जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप गलती कर देते हैं। तो मोस्टली तीसरे नंबर पे गोवा लड़का लोग मार के आया, वो अपने जगह सही था, लेकिन तीसरा राज्य हो जाएगा। अगर यूनियन टेरिटरी अगर घुस जाता है तब ये आपका चौथे नंबर पे आ जाता है। तो केरल का साक्षरता कितना है, करीब 94% है। मिजोरम का साक्षरता 91.3, जबकि लक्षद्वीप का कितना है 91.8। कहने का मतलब है कि सबसे अधिक साक्षर आपका केरल और 2 नंबर पे साक्षरता किसका आएगा, लक्षद्वीप का। मिजोरम का होगा 91.3%, गोवा आपका हो गया करीब 88.7%, मतलब 90 से नीचे है गोवा। 90 से प्लस में कौन सब है, तो पहले केरल याद करेंगे, केरल के बाद लक्षद्वीप, लॉ पे खत्म हुआ तो लक्षद्वीप 91.8%। उसके बाद मिजोरम देखिएगा तो लक्षद्वीप से 0.5% ही कम है मिजोरम। न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य में क्या है, बिहार का साक्षरता कितना है 61.8% है। 2 नंबर पे देखिएगा न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत में, ओवरऑल पूछ रहा है ना स्त्री ना पुरुष, तो न्यूनतम साक्षरता में हो जाएगा आपका बिहार। 2 नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश, 3 नंबर पे आपका राजस्थान हो गया। इस प्रश्न को ध्यान से पूछिएगा, ये SSC GD में पूछा गया था कि साक्षरता में जो है 3 नंबर पे कौन सा राज्य है। तो 1 नंबर पे आपका जो मतलब मिनिमम में, तो 1 नंबर पे आपका हो गया
बिहार, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका राजस्थान। अब देखिए न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत में अगर यूनियन टेरिटरी पूछा जाए तो दादर नगर हवेली हो जाएगा, कितना, 76.2%। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत देखिएगा तो ये दादर नगर हवेली का न्यूनतम साक्षरता जो है फिर भी राज्य के सभी राज्यों से अधिक है, मतलब न्यूनतम वाले में। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता तो वही है जिसका साक्षरता ओवरऑल सही है, वही आपको पुरुष में भी रहेगा। तो केरल आपका 1 नंबर पे, फिर आपका मिजोरम हो जाएगा, तो केरल आपका 96 हो जाएगा। और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लक्षद्वीप हो जाएगा, कितना, 95.6%। मतलब सर्वाधिक पुरुष साक्षरता लक्षद्वीप का है। ओवरऑल लक्षद्वीप का साक्षरता कितना बताए थे, 91.8, और मिजोरम का 91.3, केरल का करीब 94%। जबकि न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 राज्य बात करें तो 1 नंबर पे बिहार का न्यूनतम पुरुष साक्षरता, अरुणाचल प्रदेश जो है 2 नंबर पे न्यूनतम पुरुष साक्षरता, जबकि आंध्र प्रदेश यहाँ पे 3 आ गया। यहाँ पे न्यूनतम पुरुष साक्षरता में राजस्थान नहीं है, लेकिन न्यूनतम साक्षरता में राजस्थान का 3 नंबर पे है। पहले है बिहार, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान। लेकिन न्यूनतम पुरुष साक्षरता में 3 नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश हो गया, 4 नंबर मेघालय, 5 नंबर पे झारखंड है। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता में देखिए बिहार 1 नंबर पे, जबकि झारखंड 5 नंबर पे है। और जबकि दादर नगर हवेली जो है न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य है, जिसका कि लिंगानुपात लिटरेसी रेट कितना है, 85.2% है। देखिए इसका जो बता रहे हैं ना, ये सब डाटा अगर याद नहीं भी होता है तो कम से कम आपको याद रख लेना है कि कौन है टॉप पे, कौन है बॉटम पे। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जो राज्य है वो है बिहार, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर आंध्रा। सर्वाधिक महिला साक्षरता में वही हो जाएगा केरल 1 नंबर पे, फिर मिजोरम। यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ पे जो महिला साक्षरता है, महिला साक्षरता में मिजोरम आगे, लेकिन लक्षद्वीप यहाँ पे पीछे हो गया। तो लक्षद्वीप जो है ओवरऑल प्रतिशत में लक्षद्वीप जो है 2 नंबर पे है, कितना है, 91.8। केरल था 94%। तो यहाँ पे मिजोरम आपका हो गया 2 नंबर पे। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता में केरल, मिजोरम, फिर लक्षद्वीप, तब गोवा। न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करें तो बिहार में 51.5%, 2 नंबर पे है राजस्थान। अब यहाँ पे जो बड़ा विवादित चलता है ये प्रश्न, रिसेंटली एसएससी जीडी में जो न्यूनतम महिला साक्षरता जो बताया है वो राजस्थान को माना कि न्यूनतम महिला साक्षरता जो है राजस्थान को है। न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत में जो है ये राजस्थान का है। तो लेकिन लुसेंट कह रहा है कि इसमें करीब 51.5% जो है महिला की, मतलब महिला लिटरेसी है बिहार में, जबकि राजस्थान का करीब 52.1% है। 3 नंबर पे आपका झारखंड हो गया। दादर नगर हवेली जो है मतलब न्यूनतम महिला साक्षरता वाला भी यूनियन टेरिटरी हो जाएगा। अब हम ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या अगर देखें तो सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में सबसे कम लिटरेसी किसका है, आंध्र प्रदेश का। जबकि शहरी क्षेत्र में सबसे कम लिटरेसी किसका है, उत्तर प्रदेश। तो सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद बिहार, फिर असम। हिमाचल प्रदेश, बिहार और असम, मतलब सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य, यानी सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश, फिर बिहार, फिर असम, फिर उड़ीसा, फिर बाद में मेघालय। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की बात करें तो गोवा। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ रहती है, तो गोवा में, फिर हो जाएगा मिजोरम, फिर तमिलनाडु, फिर केरल, फिर महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र इसमें नहीं आता है टॉप पे। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में आया है ना, तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो सबसे अधिक है गोवा, क्योंकि गोवा क्षेत्रफल में छोटा है। गोवा में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। गोवा के बाद आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया मिजोरम, मतलब गोवा के बाद मिजोरम, फिर तमिलनाडु 3 नंबर पे, मतलब गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु के बाद केरल। मतलब पहले दक्षिण का एक राज्य गोवा लिया, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का मिजोरम, फिर उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद फिर केरल ले लिया, फिर आकर के महाराष्ट्र 5 नंबर पे है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में टॉप पे है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु जो है नगरीय जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या प्रतिशत दोनों में 3 नंबर पे है। ठीक है, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ है, महाराष्ट्र, जबकि नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ है, गोवा में।
अब देखिए न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ है, सिक्किम में। अब देखिए न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ, सिक्किम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर नागालैंड में। ओवरऑल जो है जितना भी नॉर्थ ईस्ट का राज्य है यहाँ पे क्या है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है। तो सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ का है, सिक्किम। सिक्किम जो है ये सबसे कम मतलब छोटा राज्य है ना, जिसके कारण आप हमें कमेंट करके बताइए कि सिक्किम जो है जनसंख्या में या फिर क्षेत्रफल में छोटा राज्य है, ये कमेंट करके बताइए। तो जनसंख्या में सिक्किम जो है बड़ा राज्य मतलब छोटा है या फिर क्षेत्रफल में छोटा है। अनुसूचित जाति जनसंख्या की बात करें तो देखिए सबसे अधिक एससी जो है पंजाब में। अब इसमें दो याद रख लेंगे, तो सबसे अधिक एससी कहाँ है, पंजाब में प्रतिशत में, लेकिन सबसे अधिक एससी संख्या में पूछा जाएगा तो यूपी में। तो एससी जनसंख्या मतलब अनुसूचित जाति का जनसंख्या सबसे अधिक हो जाएगा आपको प्रतिशत में पंजाब, पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश, पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश, फिर आपका पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक एससी जनसंख्या आपका पंजाब, हिमाचल प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल। जबकि सर्वाधिक एससी जनसंख्या में 5 राज्य संख्या में पूछ रहा है, तो उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार। तो एससी जनसंख्या प्रतिशत में पंजाब 1 नंबर पे, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर बंगाल। जबकि एससी जनसंख्या की संख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश टॉप पे, फिर आपका पश्चिम बंगाल 3 नंबर पे, बिहार आ गया। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई एससी निवास नहीं करता, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एसटी जनसंख्या की बात करें तो सबसे अधिक एसटी जो है ये संख्या में मध्य प्रदेश, अब प्रतिशत में रहेगा तो मिजोरम। सबसे अधिक एसटी जो है ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद सबसे अधिक एसटी कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक एसटी, उसके बाद आपका हो गया महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा। जबकि एसटी का प्रतिशत पूछा जाएगा तो मिजोरम में। तो देखेंगे कि झारखंड जो है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के मामले में 6ठे स्थान पर है। अब एसटी जनसंख्या प्रतिशत में क्या बोले थे, मिजोरम टॉप पे है, मिजोरम के बाद आपका नागालैंड हो गया। मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। सबसे अधिक एसटी जनसंख्या मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। एसटी जनसंख्या प्रतिशत के मामले में जो झारखंड करीब 11वें स्थान पर है। हरियाणा और पंजाब में कोई भी एसटी नहीं है। जबकि एससी कहाँ बताए थे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में एससी नहीं है, हरियाणा और पंजाब में एसटी नहीं है। हरियाणा और पंजाब, देखिए हरियाणा पंजाब क्या है, डेवलप्ड एरिया है ना। ऐसे आप दिमाग में फिगर बनाइए कि हरियाणा और पंजाब के एकदम मतलब समझिए कि पंजाब क्या है आपका चंडीगढ़ बगल में है, यूनियन टेरिटरी है। तो भला उस बीच में जनजाति कैसे रहेगा, जनजातियों को क्या चाहिए, खुला क्षेत्र चाहिए, पर्वत मैदान चाहिए, इस तरह का एरिया। तो पंजाब हरियाणा में एसटी नहीं है। अब 2011 जनगणना की बात करें, अब केंद्र शासित प्रदेश स्पेशल देखते हैं। हालांकि हमने सब करवा ही दिया, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली। दूसरा नंबर पे क्या है आपका, दूसरा आपका हो गया पुदुचेरी, फिर 3 नंबर पे आपका चंडीगढ़। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पहले हो जाएगा दिल्ली, फिर आपका पुदुचेरी, फिर आपका हो गया चंडीगढ़। न्यूनतम जनसंख्या किसका है, लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप का जनसंख्या न्यूनतम है। देखिए सबसे कम किसका बोले, सिक्किम। सिक्किम के बाद क्या देखिए, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार के बाद दादर नगर हवेली, दमन दीप, फिर बाद में लक्षद्वीप। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दादर नगर हवेली। देखिए अब यहाँ से हम रिलेट करते हैं, तो जो सबसे अधिक दशकीय वृद्धि कर रहा है मतलब वो साक्षरता सबसे डाउन होगा उसका। तो दादर नगर हवेली जो है सबसे अधिक दशकीय वृद्धि करने वाला राज्य मतलब यूनियन टेरिटरी रहा। जबकि दूसरा स्थान पे कौन रहा, दादर नगर हवेली के साथ अब दमन दीव जुड़ गया है, तो दमन दीव जो है दूसरा सबसे अधिक दशकीय वृद्धि करने वाला रहा। जबकि तीसरा स्थान जो आता है किसका है, पुदुचेरी का। जबकि न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा रहा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप देखिए न्यूनतम दशकीय वृद्धि मतलब जनसंख्या कम बढ़ा मतलब लिटरेसी अधिक है। कहने का है कि लक्षद्वीप जो है लिटरेसी पे टॉप है, दादर नगर हवेली लिटरेसी पे क्या है, बॉटम है। सर्वाधिक जनघनत्व की बात करें तो ये दिल्ली, सर्वाधिक जनघनत्व कितना 11,320 हो जाएगा दिल्ली। और दूसरा स्थान क्या बोले थे, 9258 ये बोले थे ना, करीब 9200, 9250 बोले थे। तो 9258 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर किसका है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ 2 नंबर पे आता है, दिल्ली 1 नंबर पे। ओवरऑल भी सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, दिल्ली का 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन राज्य में सबसे अधिक किसका है, 1100
6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार का। 1882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार के खास जिले का है, उस जिले का नाम आप कमेंट करके बताइए हमें। अब देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 46 जनसंख्या है, मतलब कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा आपका कौन सा, अंडमान निकोबार। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली। आपको हमने टॉप 5 करवाया था, केरल, केरल का कितना बोले 1084 है। उसके बाद आपका पुदुचेरी, पुदुचेरी का क्या बोले थे 1037 हो जाएगा। 996 बताए थे आपको किसका, तमिलनाडु का। 993 आपका क्या बताए थे, आंध्र प्रदेश का। 993 आंध्र प्रदेश। तो उसके बाद 992 आपको बोले थे मिजोरम, 992 आपको मिजोरम बोले थे हम। और छत्तीसगढ़ आपका 991 बताए थे। तो देश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है, 1037 व्यक्ति। जबकि न्यूनतम लिंगानुपात किसका है, दमन द्वीप का। न्यूनतम लिंगानुपात किसका है, दमन द्वीप का। न्यूनतम लिंगानुपात दमन द्वीप 618 व्यक्ति। जबकि लिंगानुपात में दूसरा स्थान किसका है, लक्षद्वीप। कहने का मतलब सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है, पुदुचेरी 1037। लेकिन यूनियन टेरिटरी में दूसरा स्थान किसका हो जाएगा, लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप एजुकेशन में जो है टॉप पर है। लक्षद्वीप का साक्षरता कितना बताए थे, 91.8%। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, अंडमान निकोबार 968। जबकि राज्य में किसको बताए थे, अरुणाचल प्रदेश 972। अरुणाचल प्रदेश 972 था। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा, मतलब सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात में यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार 968 हो जाएगा। जबकि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, 8.71। मुझे इस पर डाउट है, थोड़ा आप लोग को कंफर्म करके बताइएगा कि देश में जो सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात है अंडमान निकोबार है यूनियन टेरिटरी में। जबकि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 8.71। ये कैसे हो सकता है, मुझे इस पर थोड़ा डाउट लग रहा है। लिंगानुपात में दूसरा स्थान किसका है, पुदुचेरी का है। मुझे लगता है 8.71 नहीं, 871 ही होना चाहिए। लिंगानुपात में दूसरा स्थान किसका है, पुदुचेरी का। ठीक है, तो शिशु लिंगानुपात, देखिए लिंगानुपात में तो पुदुचेरी टॉप पे है 1037। साथ ही शिशु लिंगानुपात में पुदुचेरी 2 नंबर पे कितना है, 967। कितना है, 967। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत की बात करें तो किसका है, लक्षद्वीप का सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत है। कितना, 91.8%। ओवरऑल ये 2 नंबर पे, तो 1 नंबर पे साक्षरता कौन हो जाएगा, केरल का 94%। फिर लक्षद्वीप का 91.8%। फिर मिजोरम का कितना है, मिजोरम का आपका 91.3%। और गोवा का कितना है, करीब 88 पॉइंट समथिंग, मतलब 89% के आसपास है गोवा। तो न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत। जबकि मैक्सिमम साक्षरता प्रतिशत हो जाएगा लक्षद्वीप का, करीब 91.8%। साक्षरता प्रतिशत में दूसरा स्थान किसका है, दमन द्वीप। यानी कि लक्षद्वीप सबसे अधिक था साक्षरता में। अब 2 नंबर पे साक्षरता में कौन आ गया, दमन द्वीप हो जाएगा, करीब 87.1%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता स्वाभाविक है, जहाँ पे लिटरेसी सबसे अधिक है तो पुरुष साक्षरता भी वही है। लक्षद्वीप का कितना है, करीब 95.6%। कितना है, करीब आप 96% बोल सकते हैं इसको। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ है, देखिए पुरुष साक्षरता की बात करें तो सबसे अधिक लक्षद्वीप हो गया आपका यूनियन टेरिटरी में। जबकि न्यूनतम पुरुष साक्षरता वही है। तो जो कम एक बार हो गया, जो ओवरऑल में कम है तो पुरुष में भी वो कम होगा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता किसका है, दादर नगर हवेली का, करीब 85.2% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता भी लक्षद्वीप हो जाएगा। और न्यूनतम महिला साक्षरता किसका है, वही है दादर नगर हवेली होगा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या प्रतिशत दोनों में हो जाएगा दिल्ली। मतलब कि सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के मामले में भी आपका दिल्ली टॉप पे है। जबकि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या किसका है, अंडमान निकोबार का है, करीब 37.7%। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या अंडमान निकोबार का है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन सा हो गया, लक्षद्वीप हो जा गया। जबकि राज्यों में सबसे छोटा रहेगा तो कौन, सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश में जो सबसे छोटा है लक्षद्वीप, लेकिन राज्यों की दृष्टि में सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, सिक्किम।
सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला यूनियन टेरिटरी कौन सा है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ और हरियाणा में क्या बोले थे? एसटी नहीं रहता है। चंडीगढ़ हरियाणा में एसटी नहीं है, लेकिन सबसे अधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत में है चंडीगढ़। चूँकि पंजाब में बोले थे कि पंजाब में एससी जनसंख्या प्रतिशत अधिक है, जबकि यूपी में एससी जनसंख्या हिस्सा में अधिक है। दिल्ली में सर्वाधिक एससी जनसंख्या है। इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे कि दिल्ली में एससी जनसंख्या अधिक है, जबकि सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत कहाँ है? चंडीगढ़ में। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी एससी निवास नहीं करती है। तो एससी कहाँ नहीं है? लक्षद्वीप नहीं है, अंडमान निकोबार नहीं है, नागालैंड नहीं है, प्लस अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं है। तो एससी कहाँ नहीं है? लक्षद्वीप नहीं है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नहीं है, नागालैंड नहीं है, और नागालैंड के साथ अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या जो है ये कहाँ है? लक्षद्वीप में, मतलब प्रतिशत में है ये। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत कहाँ का है? लक्षद्वीप का। लेकिन सबसे अधिक एसटी जनसंख्या कहाँ का है? दादर नगर हवेली। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या दादर नगर हवेली, लेकिन सबसे अधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत है लक्षद्वीप में। तो दिल्ली चंडीगढ़ पुदुचेरी में कोई भी एसटी निवास नहीं करती है। कहाँ नहीं रहती है? दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, हरियाणा भी याद रख लेंगे। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पुदुचेरी, इन सभी में क्या है? एसटी जनसंख्या निवास नहीं करती है। तो ये हमारा कंप्लीट हो रहा है अभी ये जनसंख्या का चैप्टर। आप इसको जनगणना जो है एक बार फिर से रिवीजन कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन ये बार बार पढ़ने का चीज़ आपको पढ़ना ही होगा। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।